मजलिस बचाओ तहरीक ने निजामाबाद कलेक्ट्रेट की इमारत की तामीर के लिए मुनहदम की गई मस्जिद को दोबारा तामीर करवाने का मुतालबा किया है। तर्जमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान, निजामाबाद एमबीटी प्रेसिडेंट एनआरआई जावेद, जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली, मोहम्मद फारूक व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने वक्फ बोर्ड तेलंगाना सदर नशीन मोहम्मद मसूल्लाह खान और सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट ऑफिस निजामाबाद के अंदर मस्जिद की तामीर के लिए एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने बताया कि वहां 230 मुरबा गज पर मुश्तमिल एक मस्जिद थी जिसे तेलुगु देशम पार्टी के दौरे हुकूमत में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुनहदम किया गया था, जिस पर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया था और एहतजाज को देखते हुए हुकूमत ने उसी जगह पर एक नई मस्जिद तामीर करने का वादा भी किया था। वफ्द के मुताबिक कुछ दिनों के बाद हुकूमत बदल गई और कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई, लेकिन मस्जिद तामीर नहीं की गई। तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान ने बताया कि बीआरएस के इक़्तिदार संभालने के बाद तेलंगाना हुकूमत मौजूदा मस्जिद से कुछ ही दूर में एक नया कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रही है। मस्जिद की कुछ अराजी का हिस्सा कला भवन के लिए भी अलॉट किया गया है। एमबीटी कायदीन ने मस्जिद के मुकाम पर तामीरात को रोक देने, वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसूल्लाह खान को इस मुकाम का दौरा करने और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ जो है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट एमबीटी के सदर सैयद ज़हीरुद्दीन उर्फ एनआरआई जावेद और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब, सीनियर कायद जनाब फ़ारूक साहब और ये लोग तमाम निज़ामाबाद का एक डेलीगेशन आज मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से मुलाकात किए। और ये मुलाकात की वजह ये थी कि निज़ामाबाद कलेक्टर ऑफिस में एक मस्जिद हुआ करती थी, तो वो मस्जिद जो है तेलुगु देशम पीरियड में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाते वक्त उस मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो उस वक़्त बहुत एहतजाज हुआ था। हमारे सीनियर कायद फ़ारूक साहब और मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहद मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब हमको एक मरतबा कामारेड्डी पे अरेस्ट कर लिए थे, फिर दूसरे मरतबा हम निज़ामाबाद गए, वहाँ पर गड़बड़ हुई, तकरीबन 300 लोगों को गिरफ़्तार करे थे। तो उस वक़्त पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम नई मस्जिद बना कर देंगे बोल के, लेकिन बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, वो बिल्डिंग का काम नहीं चला। फिर टीआरएस गवर्नमेंट आई, टीआरएस गवर्नमेंट जो है बाजुक हटा के नई कलेक्टर ऑफिस बना ली, लेकिन जो मस्जिद बना के देने का वादा था ना तेलुगु देशम पीरियड में पूरा किया गया, ना कांग्रेस पीरियड में पूरा किया गया, ना टीआरएस पीरियड में पूरा किया जा रहा है। अब वो मस्जिद का गज़ट है, ये आप देख सकते कि गज़ट नंबर 44A, और इसके अंदर जो ज़मीन बताई जा रही है कितनी है ज़मीन? 230 गज़ ज़मीन जो है हमारी वक्फ रजिस्टर्ड है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा वक्फ है, ये रजिस्टर्ड है ये। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा इसके अंदर करस्पॉन्डेंस है। उस वक़्त के हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे तेलुगु देशम पीरियड में, कांग्रेस पीरियड में, अब मौजूदा खाली करस्पॉन्डेंस हो रहा, लेकिन मस्जिद का काम चालू नहीं हो रहा। हम आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मिलने का मकसद यही था कि हम उनसे मुतालबा करें कि आप पर्सनली सीईओ के साथ जाके उस मुकाम का दौरा करिए, क्योंकि कुछ अखबारात के ज़रिए ये इत्तला आ रही है कि मस्जिद की ज़मीन जहाँ पर मस्जिद थी उसके ऊपर जो है कोई कलाशाला भवन, इंदूर कला भवन कुछ बनाया जा रहा है, ये नाच गाने का। तो एक मस्जिद मुक़द्दस मुकाम है, मस्जिद की ज़मीन पर ये ऐसे हरकतें करना ये शोभा नहीं देता। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब हमारी बात सुने और इमीडिएट सीईओ साहब को अहकामात जारी किए कि इस मसले पर जो है गवर्नमेंट को, पहले कलेक्टर को एक लेटर लिखो कि वो मस्जिद की जगह पे जो है कोई काम नहीं होना बोल के, और गवर्नमेंट लेवल पे बात करके, क्योंकि ये सीएम लेवल का काम है, ये कलेक्टर सीईओ वक्फ बोर्ड चेयरमैन का काम नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड चेयरमैन तो जो भी कानूनी कार्रवाई है चीफ मिनिस्टर इसका डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन लेकर इमीडिएट मस्जिद की तामीर करना चाहिए निज़ामाबाद कलेक्टरेट के अंदर, ताकि जो मुस्लिम एम्प्लॉइज़ है और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जिनको तकलीफ़ हो रही नमाज की, वो नमाज के लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं वहाँ पर।